कीटाणु भेदभाव नहीं करते बीमारी फैलाने में, डॉक्टर भेदभाव नहीं करते इलाज करने में, फिर सेना के सिस्टम ने क्यों भेदभाव कर दिया ईसीएचएस के अंदर जवानों के ट्रीटमेंट में? या सोने के लिए 3.5 फीट जगह चाहिए और अंतिम यात्रा भी 4 कंधों पर ही एक जगह पर समाप्त होती है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है कि अब कम्यूटेशन के बाद ईसीएचएस की बारी है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर भी अब एक डेवलपमेंट होने वाला है। वहाँ पर भी एक जागरूकता आई है और लोग घर से बाहर निकल के आने के लिए तैयार हुए हैं और लेटर भी लिखा जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर श्री जगत प्रताप नड्डा जी के लिए नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है। और लेटर किसके लिए लिखा गया है कि ईसीएचएस फैसिलिटीज़ के दौरान जिस तरीके से रूम जो वहाँ दिया जाता है एक्स सर्विसमैन के इलाज के लिए, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर ये क्वेश्चन उठा है और उसी के लिए, उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए लेटर लिखा है स्वास्थ्य मंत्रालय को। आपको पता होगा, जितने भी सैनिक हैं हमारे, उनके लिए एक्स सर्विसमैन हेल्थ कंट्रीब्यूटरी स्कीम लागू हुई है। 2003 में ये आई थी, 4 से चालू है और उसके तहत कोई भी रैंक का सवाल नहीं है, एक्स सर्विसमैन के ट्रीटमेंट का सवाल है, एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के आश्रितों का। लेकिन वहाँ पर सब कुछ ठीक है, रूम फैसिलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज होता है। क्यों? कि जब एक जवान को रूम दिया जाता है वो जनरल वार्ड दिया जाता है, जेसीओज के लिए सेमी प्राइवेट है और अधिकारियों के लिए प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट रूम है। जबकि भारत सरकार की तरफ से जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, अगर भत्ते की बात करें तो 1000 रुपये वही जवान को मिलता है और वही अधिकारी को और वही जेसीओज को मिलता है। फिर रूम फैसिलिटी में ये भेदभाव क्यों किया गया है? जैसा कि नाम से ही हो रहा है कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, तो कंट्रीब्यूशन तो भारत सरकार की तरफ से सबके लिए एक समान है, लेकिन वन टाइम जो कंट्रीब्यूशन है उसमें अंतर है और वो अफसर्स का 1,20,000 होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अफसर्स के लिए, और जेसीओज के लिए वही कंट्रीब्यूशन 67,000 है, जबकि जवानों के लिए वो कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपये है। ये कंट्रीब्यूशन एक समान होना चाहिए था। अगर इस तरीके से अप डाउन किया तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था कि कौन किसको ऑप्ट करें। क्या जवान अगर 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन करता है और उसको प्राइवेट रूम मिलता है उनके आश्रितों को, तो क्या तकलीफ होगी? और अगर कोई अधिकारी को नहीं चाहिए प्राइवेट रूम, वो नहीं लेना चाहता, वो सेमी प्राइवेट में जाता है, 67,000 देना चाहता है तो ले सकता है, 30,000 देना चाहता है तो ले सकता है। क्या परेशानी है? क्या ये कंट्रीब्यूशन स्वेच्छा से किया? क्या ये कंट्रीब्यूशन लोगों की परामर्श से किया गया, या सिर्फ अपनी मर्जी से थोप दिया गया, सिर्फ वहाँ पर भेदभाव दिखाने के लिए, सुविधाओं को लेने के लिए? सैन्य अस्पताल के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है और प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है, दोनों में बड़ा अंतर है। ट्रीटमेंट में अंतर नहीं है, लेकिन वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बड़ा अंतर है। अगर सेना के अस्पताल के अंदर एक मरीज़ भर्ती होता है तो उसको अटेंडर अलाउ नहीं है, उसको अटेंडर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट भर्ती होता है, कोई इंसान भर्ती होता है, तो वहाँ पर उसको अटेंडर चाहिए होता है। लेकिन जब जवान को जनरल वार्ड में बेड मिलता है तो जनरल वार्ड में अटेंडर के रहने की सुविधा नहीं होती है। वो सुविधा प्राइवेट और सेमी प्राइवेट वार्ड में होती है, रूम के अंदर होती है। तो जवानों के साथ जो ट्रीटमेंट के दौरान ये प्रॉब्लम आती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि अटेंडर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ होता है हॉस्पिटल का, वो हर मरीज़ के पास इतना अटेंशन नहीं दे पाता है, इसलिए वहाँ वो अलाउ करते हैं एक अपना अटेंडर रखने के लिए। अटेंडर होता है तो उसकी देखभाल करता है, कहीं पानी देना है, कोई कपड़ा ख़राब हुआ उसको बदलवाना है, ड्रिप चल रही है उसमें अगर ग्लूकोज ख़त्म हो रहा है तो वो स्टाफ को जाकर बताता है कि ड्रिप ख़त्म हो गई, कोई मेडिसिन का लानी होती है कहीं बाहर से। उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अटेंडर ही पूरी
करता है और वो देखभाल करता है, लेकिन उस फैसिलिटी से जवान वंचित रह जाता है क्योंकि जनरल वार्ड में उसको रहने के लिए जगह नहीं है और अटेंडर 24 घंटे खड़ा नहीं रह सकता या बाहरी बरामदे में नहीं खड़ा रह सकता गैलरी में। इसलिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म होना चाहिए और ये ऑप्शन ओपन होना चाहिए। जिस कंट्रीब्यूशन के साथ में सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम मिलता है उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए। जो उस कंट्रीब्यूशन को देके वो फैसिलिटी लेना चाहते हैं उनके सामने ये ऑप्शन खुला होना चाहिए। इस संदर्भ में ये लेटर भी लिखा गया है हेल्थ मिनिस्टर को और लोग भी तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे पत्राचारों के करने के बाद, आवाज़ उठाने के बावजूद भी कम्यूटेशन की जो रिकवरी है उसको नहीं रोका, लेकिन जब कोर्ट में मसला गया तो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा जिनकी रिकवरी हो चुकी है कोर्ट ने उस पर अंतरिम ऑर्डर लग दिया, उसको स्टे लगा दिया। इसी तरीके से शायद लगता है कि जब कहीं से कोई बात नहीं बनती तो मजबूरी में कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है और कोर्ट से न्याय मिलता है और वो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मिलता है, पॉलिसी के तहत मिलता है। जब वो पॉलिसी हैं, डॉक्यूमेंट हैं और तो उनको तो पहले भी किया जा सकता है। कोर्टों पर ये बर्डन डालने की आवश्यकता क्या है? क्यों जवानों को, क्यों सैनिकों को मजबूर किया जाता है कोर्ट में जाने के लिए? तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।